नमस्कार मित्रों। आज की इस भाग में हम शोल्डर्स के लिए पुरातन भारतीय व्यायाम पद्धति में से कुछ व्यायाम प्रकार देखने वाले हैं। हमारे कंधे में 3 स्नायु होते हैं जो आगे, मध्य भाग में और पीछे की तरफ होते हैं। चौड़ा सीना पाने के लिए हमें अपने कंधों को बड़ा करने की बहुत ज़रूरत होती है। कंधों का बड़ा होने से ही बॉडी को वी शेप का आकार भी आता है। बड़े कंधे होने से हमारे चलने में भी बदलाव होता है, हमें आत्मविश्वास आता है। तो कंधों का व्यायाम करने के लिए शुरुआत में हम कोई भी एक वज़न लेंगे, पत्थर, बैग या आपके घर पर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप 10 से 12 रेपिटेशंस मुश्किल से लगा पाओ, ऐसा वज़न लेना है। उससे 3 से 5 सेट करने हैं। इस वज़न को आपको कंधों के पास पकड़ना है और वहाँ से सीधे ऊपर पुश करना है। इससे आपके आगे के और जो बीच में कंधे के मसल्स होते हैं उन दोनों का बहुत ही अच्छे से वर्कआउट होता है। उसी के साथ साथ इस एक्सरसाइज से आपके अपर बैक के जो ट्रेपेजियस मसल होते हैं उनका भी बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है। इसके बाद हम ऊर्ध्वदंड करेंगे। ऊर्ध्वदंड का अर्थ है हम हाथों पर खड़े होकर पुशअप्स करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल ऐसी एक्सरसाइज है, लेकिन करने पर बहुत ही अधिक फ़ायदा देती है। इससे भी हमारे आगे के और बीच वाले शोल्डर्स का वर्कआउट होता है। जो कि हमारे पिछले वाले कंधे के मसल्स होते हैं उनका वर्कआउट बैक के वर्कआउट में भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऊर्ध्वदंड बहुत ही मुश्किल जाएगा, इसलिए शुरुआत में वो राममूर्ति दंड का अभ्यास करें। राममूर्ति दंड में हमें साधारण दंड के जैसे ही धीरे धीरे नीचे जाना है, लेकिन हम जब वापस आते हैं तब वापस आते वक्त हम जैसे नीचे गए थे वैसे ही धीरे धीरे गोल घूमते हुए पीछे की ओर जाना है। राममूर्ति दंड में हमारे कंधों पर बहुत ही जोर आता है, जिससे कि हमारे कंधों की ताकत बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। राममूर्ति दंड को करके आपके कंधों पर आपका बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होगा, वहाँ के मसल्स मजबूत हो गए, जिस वजह से आप ऊर्ध्वदंड आसानी से कर पाओगे। राममूर्ति दंड के बाद हम मिश्र दंड भी करेंगे। मिश्र दंड करते वक्त हमारे पूरे शरीर का भार हमारे कंधों पर कुछ देर के लिए आ जाता है। इस वजह से हमारे कंधों की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ती है। इसलिए मिश्र दंड करने से भी हमारे कंधों के स्नायु बहुत ही मजबूत और सशक्त बनते हैं। मिश्र दंड करने के लिए आपको दोनों घुटनों को अपने कोहनी के पास शुरुआत में रखना है, वहाँ से छलांग लगाते हुए पीछे की ओर जाना है और फिर दंड लगाना है। ऐसे करते हुए आपके कंधे बहुत ही मजबूत होते हैं और आपके शरीर पर आपका कंट्रोल बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मिश्र दंड करने से आपके कंधों की शक्ति बहुत ही अधिक प्रकार से बढ़ती है। मिश्र दंड करने के बाद हम कुछ पत्थरों को लेकर या फिर कुछ ऐसे वजनों को लेकर जो भी आपके पास हो, दोनों हाथों में पकड़ना है और दोनों हाथों में पकड़कर उनको अपने कंधों के सीधी रेखा में रखकर ऊपर उठाना है। हमारी कोहनी, कलाई और कंधे तीनों के तीनों एक ही रेखा में होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार का व्यायाम करने से हमारे कंधे के जो बीच वाले स्नायु होते हैं उनका बहुत ही अच्छे से वर्कआउट होता है और हमारे बॉडी को वी शेप का आकार आने में बहुत ही मदद होती है। हमारे कंधे ब्रॉड दिखने लगते हैं। कंधों का व्यायाम करने के लिए मुखदर चलाना, मुखदर का व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। मुखदर का अभ्यास करना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से हमारे कंधों के तीनों स्नायु एक ही साथ काम करते हैं। कंधों के तीनों मसल्स, उसी के साथ साथ हमारे ट्रेपेजियस के मसल, उसी के साथ साथ हमारी चेस्ट, बैक, ट्राइसेप्स, इन सभी का वर्कआउट मुखदर से होता है। इस वजह से कंधों के व्यायाम करने के लिए आपको मुखदर का व्यायाम अपने व्यायाम प्रकारों में रखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मुखदर कहाँ से लें। मुखदर ऑनलाइन तो मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए कोई भी लकड़ी के कारीगर से आप मुखदर को बनवा लीजिए। मुखदर बनवाना बहुत ही आसान और सस्ता भी पड़ता है और आप जितना चाहे उतना वज़न के, जितने चाहे उतने मुखदर बनवा सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।